जय श्री राधे। वृंदावन की रज में जन्मे श्री राधा कृष्ण के परम प्रिय रसिक संत श्री हरिदास जी महाराज, आज हम जानेंगे उनके जीवन की वो लीलाएं जिन्होंने भक्ति का स्वरूप ही बदल दिया। आए श्री हरिदास जी की दिव्य यात्रा को नमन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। और श्री हरिदास जी की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी 1480 से 1575 के महान भक्त कवि थे, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वे वैष्णव भक्त थे तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वे प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुष ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके शिष्य थे। अकबर इनके दर्शन करने वृंदावन गए थे। केलीमाल में इनके 100 से अधिक पद संग्रहित हैं। इनकी वाणी सरस और भावुक है। स्वामी हरिदास का जन्म 1478 में हुआ था। इनके जन्म स्थान और गुरु के विषय में कई मत प्रचलित हैं। राजपुर ग्राम, वृंदावन, उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका जन्म समय कुछ ज्ञात नहीं है। ये महात्मा वृंदावन में सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। कविता काल सन 1543 से 1560 ही ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। ये प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाना को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने स्वीकार नहीं की। दोस्तों, आपको पता है श्री हरिदासीय आश्रम कोलकाता में स्थित है। निम्बाक सखी संप्रदाय एवं स्वामी हरिदास परंपरा के अंतर्गत एक स्थान पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के 14 ओफनगंज रोड, कोलकाता 700,023 थाना वाटरगंज के क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम का वार्ड संख्या 74 भी है, जिसे श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम के नाम से वृंदावन के निम्बाक टाटिया स्थान ललित कुंज से दीक्षित विरक्त हरिदासीय संत श्री स्वामी श्री श्री 1008 श्री श्यामचरण दास जी महाराज ने सन 1953 में स्थापित किया था। माना जाता है कि हरिदासीय परंपरा का यह आश्रम पश्चिम बंगाल के राज्य में और कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस परंपरा से संबंधित यह एकमात्र स्थान है। माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी की ये परंपरा लगभग 543 वर्षों पुराना है, जिनमें श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। स्वामी श्यामचरण दास जी इन्हीं की परंपरा के 18वीं पीढ़ी के महंत श्री राधाचरण दास जी महाराज टाटिया स्थान श्रीधाम वृंदावन के परम कृपापात्र शिष्य थे। स्वामी श्यामचरण दास जी एक विरक्त संत थे व उनके गुरु श्री राधाचरण दास जी के ही आज्ञा से उन्होंने कोलकाता स्थित इस दिव्य एवं भव्य स्थान की स्थापना की थी। इनकी स्वर्गवास की दिव्य लीला बहुत ही अद्भुत है। जब श्री हरिदास जी की आयु पूरी हुई और उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा को पूर्ण किया, तब स्वयं श्री राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने श्री हरिदास जी से कहा, अब समय आ गया है कि आप हमारे धाम लौटें। श्री हरिदास जी ने कुंज के निकुंज स्थान पर जप और ध्यान करते हुए भजन में लीन अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर को ब्रज के ही पावन धूल में समाधि दी गई और निधिवन में स्थित उनकी समाधि आज भी मौजूद है। उस समय वृंदावन में दिव्य प्रकाश और मधुर ध्वनि फैली, जैसे स्वयं भगवान किसी प्रिय सखा को विदा देने आए हों। दोस्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? भक्ति में पूर्ण लीनता से जीवन को ईश्वर को समर्पित किया जा सकता है। जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं लेने आते हैं। श्री हरिदास जी का स्वर्गवास मृत्यु नहीं बल्कि परम धाम में प्रवेश की लीला है। श्री हरिदास जी महाराज की भक्ति और साधना आज भी वृंदावन की रज में जीवित है। अगर आपको ये दिव्य कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।